राधा गुप्ता आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत कर रही हूँ। आप देख रहे हैं आरवी न्यूज लाइव। आरवी न्यूज लाइव को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हम जीरादेई प्रखंड में 106 जहां के महात्मा सिंह उम्मीदवार हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी जनता कितनी सपोर्ट में है और क्या चाह रही है, क्या उन्हें आगे आने में मदद कर रही है या नहीं। सर, अपना नाम बताइए। महात्मा सिंह, जेपी सेनानी, जीरादेई जनता पार्टी, चक्र हल्दर किसान, ये मेरा परिचय है। हल्दर परिचय है, चक्र हल्दर। आपने कुछ सवालें किए हैं जीरादेई के बारे में, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छा है। द एग्जामिनर बेटर देन एग्जामिन्ड। और आज तक हमारे परिवार के, हमारे जनरेशन के लोगों को उच्चतर शिक्षा की कोई भी व्यवस्था, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, नहीं कर पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ जीरादेई? शिक्षा पर हुआ। शिक्षा के मामले में तो पूरा बिहार ही पीछे है सर। जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि मानी जाती है, जो कर्मठ भूमि कहते हैं, पूरा बिहार ही पिछड़ा हुआ है। बिहार पिछड़ा नहीं हुआ है, बिहार को पिछड़ा बनाने का प्रयास किया गया। अच्छा। उसी की मार और दंश झेल रहा है जीरादेई। कलेक्टर सिंह केसरी ने लिखा था कि तू आंख फाड़ क्या देख रही, यह तो गांव गंवाई, पर शेष झुका है बिहार का वृंदावन जीरादेई। वाह, क्या बात है। आइए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य, गणतंत्र की पहली बुनियाद को लिखने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दमा के मरीज थे और यहीं से उनकी दवा बन के जाती थी राष्ट्रपति भवन में। दुर्भाग्य है कि वो भवन गिर गया है और जर्जर की स्थिति में है। दूसरा है अंग्रेजी पद्धति की दवा। 16 पंचायतों का आप रोड पर देखी होंगी कि अस्पताल है, 16 पंचायतों का जीरादेई प्रखंड का, लेकिन बहुत सी मांगे हुई, डिमांडें हुई। आज वर्तमान सरकार में एनडीए के जो घटक दल के लोग हैं, मंगल पांडे, उनको भी कई स्मार पत्र दिए गए। दुर्भाग्य है इस जीरादेई की 16 प्रखंड की अस्पताल भी गिर रही है और कोई बनवाने वाला नहीं है। तीसरा सवाल, आवागमन का साधन। दुर्भाग्य है राजेंद्र बाबू की धरती कि राष्ट्रपति तो बने, उस जमाने में जो कच्ची सड़कें नहीं थी, राज्य सरकार ने 10 फीट की सड़क बना दी। लेकिन आप सिवान की नागरिक हैं, इसलिए आपके सामने भी चुनौती है कि आप अपने बच्चे को लेके गाड़ी से जा रही हैं, 12 चक्का 6 चक्का अगर आ जाए, अब बरसात का दिन हो तो आपका वस्त्र खराब होगा, तो ट्रक के छापे तो पड़ेंगे। वो तो सड़क देखने को मिलता है बिना बारिश के ही वैसे टूटे फूटे जर्जर हालत में रहती है। ये हो गई आवागमन की साधन। यहाँ पर पर्यटक स्थल मैंने बनाया था 80 के दशक में, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार में उमा पांडे बनियापुर मंत्री थी। यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को सम्मान नहीं दिया, इसलिए पर्यटक स्थल उठा कर लेके चले गए। 2 यहाँ आवागमन के साधन के दृष्टिकोण से राज्य ट्रांसपोर्ट की बस मैंने चलवाई, देश रत्न एक्सप्रेस। राज्य सरकार लालू प्रसाद यादव की थी,
उन्होंने उसको भी हटा दिया। अच्छा। आप जीरादेई प्रवेश किए हैं, आजादी के 74 साल बाद भी देश रत्न की नगरी आपका स्वागत करता है मुख्य द्वार तक में। सोच लीजिएगा, क्योंकि आप वैसे आदमी से अब समीक्षा करा रही है जीरादेई। नहीं, जानना जरूरी है ना सर। जीरादेई प्रखंड के राजेंद्र बाबू का जो कर्मठ नगरी है, उनकी दुर्दशा क्या है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। और हमें ही नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है। और अब आइए प्रत्याशियों की बात थोड़ा मैं कर लूँ। मान लें मुख्य मार्ग जो है कुचाय कोट टू पतार घाट, अमर यादव भी दरौली में एमएलए थे और सत्यराम भी थे बगल मैरवा में, लेकिन किसी ने उस रोड को आज तक विकसित नहीं किया कि गोपालगंज नारायणी के किनारे से और सरजू के किनारे तक जोड़ दिया जाए। यह बड़ी विचारणीय प्रश्न है। आइए एनडीए पर 2010 में विकास पुरुष सपने को कहलाने वाले नीतीश कुमार पर्यटक स्थल की घोषणा करते हैं 10 जनवरी 2010 को। जीरादेई में कहीं पर्यटक स्थल आपको नजर आ रहा है? सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोग टेलीप्रेजेंटेड मीडिया के लोग, इस जिले के लोग, कल आने वाला भविष्य एनडीए के लोगों ने सुधार किया। अब आइए भाजपा पर जो घटक दल के लोग हैं, दुर्भाग्य है इस जीरादेई का कि आपके सांसद ओम प्रकाश यादव ने 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई योजनाएं चल गई। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि हर सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएगा। देख लीजिए जीरादेई आदर्श ग्राम है, कहीं सुलभ शौचालय है रोडों पर। और जीरादेई की प्रथम नागरिक की ये गांव की स्थिति है कि बजाती हुई नालियों में तब्दील है। चले जाइए आज भी जमापुर बाजार में रोड पर पानी जरूर मिलेगा और आपका कपड़ा खराब 12 महीने। आप बताइए कि आपने घोषणाएं तो की, घोषणा से जनता को राहत मिलता है। शहर जमीन पर आइएगा तब न जनता को राहत मिलेगी। धारा पे उतर के काम करेंगे, विकास करेंगे तो ही जनता को दिखता है। अब कह दीजिए कि बिहार का मैं तस्वीर बदल रहा हूँ और तकदीर बदल रहा हूँ, और देश रत्न की नगरी का आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। इन बेईमानों ने नहीं दिया आजादी के 74 साल बाद। ये मैं बहुत जज्बे से कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि माँ जब अपनी स्तन की दूध बच्चे को पिलाती है और बच्चा जब दांतों से काटता है तो चटा देती है और तब सहलाती है कि बच्चा रोए नहीं। जीरादेई का नागरिक होने के नाते उतनी ही दर्द और पीड़ा हमारी है कि इन बेईमानों ने जीरादेई की कभी शोध नहीं ली। लेकिन सर इस समय जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, हर एक प्रत्याशी जनता से यही वादा करके वोट मांग रहा है कि हम अगर जीतते हैं तो विकास कार्य हम करेंगे। जो राजेंद्र प्रसाद की जो कर्मठ भूमि है उसके लिए हम पहले विकास कार्य जन जन की आवाज आगे पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक लाइन इशारा कर दिया था कि मैं जेपी से जयप्रकाश का उत्तराधिकारी हूँ। 3 साल जयप्रकाश के साथ रहा हूँ और जयप्रकाश जी ने जो छात्र संघर्ष समिति बनाई थी 45 लोगों की, उसमें मैं भी आमंत्रित होता था जीरादेई की हैसियत से। लेकिन नीतीश जी तो उसी के औलाद हैं, रामविलास तो उसी के औलाद हैं, लालू प्रसाद एंड कंपनी उसी के तो औलाद हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं संघ का हूँ, जनसंघ का हूँ, उसी परिवार से तो आते हैं।
यही सिवान आते हैं और मर्यादित ढंग से गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति को एक मालार्पण नहीं कर सकते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ताली बजाइए भाई। यहाँ सर लेक्चर दे रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी इनको ये है, और आप लोग इनके कार्यकर्ता रहते हैं, इनके सहयोगी हैं, और तो ताली तो बनती है। बिल्कुल बनती है। हम लोग भाषण में मस्त हो जाते हैं, सर भाषण देते हैं, तो आज के युग में ऐसा नेता नहीं मिलेगा। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।